प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है? कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो, और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है, तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को। ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूं, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ। खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो, उसके बाद जब आप उठो तो आप अपनी जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में, और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा। आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे, बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है? प्याज है, बुड्ढों को जवान कर दे, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना, इनको देखता। 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे बच्चे ना होते। शुगर है, बैलेंस्ड किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे फड्डा करते हुए डरता था। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से फड्डा। एक बलोच का फड्डा उससे होने वाला था तो उसने फड्डा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों कह रहे भाई, ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था। क्या था? ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी। और 4th क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माएं नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी। बहने दो यार, बच्चे को कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपके जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाएं। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई, खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके हो, अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहाँ तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है, और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कलाबाजियां खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुएं लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में। लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ भी हलाल है, इतने फजाइल है, हाँ भी है। क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे? तो ये दलील सही होगी? आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं है। अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है? मत खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखें अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें। या इतनी
हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आए ही नहीं। बस रिटेल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए कि जो शरीयत आपको कच्चा प्याज, जो हलाल चीज है, जिसकी स्मेल से कोई ना बंदा बेहोश होता है, ना उसको उल्टियां आती है, ना वो ऐसे मुंह खराब करता है, बस हल्की सी स्मेल आएगी। जब जो शरीयत ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो वॉशरूम में पानी बहाए बगैर आपको बाहर निकलने देगी? वो अपनी प्रोडक्ट आपको नुमाइश के तौर पे दूसरों को दिखाने का मौका देगी? वो अपनी पखाने की गंदी बदबू एग्जॉस्ट चलाए बगैर आप पब्लिक को सुना रहे हो, इसकी परमिशन देगी आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो ये कहाँ हो सकता है भाई? लेकिन आप देख लो, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। और एक और अहम मसला है, अल्लाह करे वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाज खवातीन के, जब पहले मैं बहुत फोन सुना करता था तो कम कर दिए हैं। ये शिकायतें मर्दों को औरतों से नहीं होती कि बदबू के साथ हमारे पास आ जाती हैं। ये बीमारी औरतों में नहीं है, मर्दों में बहुत बीमारी है कि वो जौजा के साथ रात गुजारेगा पसीने की बदबू के साथ, बगलें बड़ी भी होंगी। तो भाई जैसे मर्द पर औरत का हक है, यानी औरत पे मर्द का हक है, ऐसे ही मर्द औरत पर यानी मर्द पर भी औरत के हुकूक हैं। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। आप क्यों अपनी बदबू अपनी बीवी को सुंघा रहे हो यार? अब औरतें इसमें सब्र करती हैं, मियां हैं, नाक पे मक्खी बिठा लेगा अगर उसको बोल दिया तो ये भी गलत है, नाजायज है ये। अल्लाह ने बीवी के बारे में क्या कहा? वसाहिबतिही, तुम्हारे साथ रहने वाली। आप मस्जिद में 5 टाइम के लिए आते हो, उसमें जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आज फजर में जो खड़ा हुआ आपके साथ, हो सकता है जोहर में वो ना हो, कोई दूसरा हो, उनको प्यास की बदबू से बचाया जा रहा है। और बीवी जो सारी जिंदगी आपके साथ चिपक के रहती है, उसको इस्लाम आपकी बदबू से बचाने का हुक्म नहीं देगा है भाई? उसके बारे में इस्लाम ऑर्डर नहीं करेगा कि अपनी बदबू उससे छुपा के रखो। नहीं, आपकी बदबू उसको नहीं आनी चाहिए। नहाते नहीं है, ऐसे ऐसे जी अजीम लोग है ना, अजीम लोग है, महीने में 1 दफा नहाता है। मैं वो तेरी बीवी कैसे पर्दा, वो बेचारी आदि, उसको भी बदबू की आदत पड़ जाती है। एक औरत की शादी हुई भंगियों में, अब उसको बड़ी स्मेल आती थी, तो 1-1.5 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, तो वो अपनी सास से कहने लगी, देख जब मैं तेरे घर रुखसत होके आई थी कितनी बदबू थी, 1 महीने में मेरे आने की बरकत से वो बदबू खत्म हो गई। उस सास ने बोला, मैं भी जब इस खानदान में आई थी ना, तो मैं भी इस खुशफहमी में थी कि 1 महीने के बाद बदबू खत्म। तो असल बात यह है कि बदबू वैसे ही है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, तुझे बदबू की आदत पड़ गई है। तो जो भी हमारे खानदान में बाहर से कोई खातून आती है, 1 महीना है उसके सब्र का इम्तिहान, उसके बाद उसको बदबू आना खत्म। तो बाज आदमियों को बिल्कुल होश नहीं होता, बदबू सुंघा रहे हो यार तुम, अपनी पसीने की बदबू, अपनी बगलें साफ नहीं कर रहे। बाज मजहबों में ऐसा होता है कि वो ना बगल के बाल साफ करते हैं, ना जेर नाफ बाल साफ करते हैं, वो उनका कल्चर है। अब किसी के कल्चर को हम क्या कहें भाई? कम से कम इतना तो होना कि आप अपनी घरवाली का ही ख्याल कर लो, उसको कितनी स्मेल आएगी इससे, कितनी बदबू आएगी इससे। तो बदबूएं बाकायदा शेयरिंग पे चल रही होती, गलत है। इसी में एक और अहम तरीन बात, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बॉडी की सफाई में इस्तिंजा के बाद, यानी क़ज़ाए हाजत में जो इस्तिंजा किया जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की सफाई का एहतमाम किया वो दांत थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सबसे ज्यादा आपने अपने बॉडी के जिस पार्ट को साफ किया है ना इस्तिंजा के अलावा, तो पेशाब वगैरह तो उसमें तो है ही, वो तो बहुत हमें हुक्म है उसकी सफाई, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बॉडी के किसी पार्ट को साफ करने का हुक्म है तो वो कौन सा पार्ट है? बोलो, दांत। नाक नहीं है, कान नहीं है, आंखें नहीं है, जिस्म नहीं है, सबसे ज्यादा किसको साफ किया है आपने? दांतों को। मैं चूंकि पब्लिक से बहुत ज्यादा मिलता हूं ना, तो मुझे अब ये चीज समझ में आने लगी है कि इस्लाम ने दांतों की सफाई को इतना फोकस क्यों किया है। लोग आते हैं, आज एक साहब आए, वो समझ जाएंगे उनकी बात हो रही है, उन साहब को रहने तो, किसी और की बात कर रहा हूं मैं। दांत से इंसान की पर्सनैलिटी का दांतों से बहुत गहरा ताल्लुक। दांत साफ नहीं कर रहे होते, फिर आके मुंह में घुसे जा रहे होते हैं, कोई बात समझाने के लिए, मसला समझाने के लिए मुंह में घुस। मैं बाहर बैठ के भी मैं बात सुन लेता हूँ। अब उनको मैं उनके मुंह पे नहीं कह सकता कि तुम्हारे दांतों से स्मेल आ रही है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, थोड़ा सा यूं रहो भाई, वहां रह के बात कर लो। कान में घुसे चले जा रहे होंगे कि प्राइवेट बात है, तो प्राइवेट बात है तो छाव में आ जाओ यार। इतनी क्या प्राइवेट है कि कान में घुस जाएगा भाई? क्योंकि जब कान में घुस रहा है तो मुंह करीब आ रहा है, मुंह करीब आ रहा है तो सांस पास के तो मुंह से थूक आ रहा होता है।
हमारे एक दोस्त बाइक पे मेरे साथ आगे बैठे होते, मुंह पीछे करके जब बात करते तो हवा की वजह से ना बकायदा थूक मेरे मुंह पे आके लग रहा होता था। आप समझ रहे, मैं मुबालगा कर रहा हूँ, ये हकीकत है, लेकिन मैं उनको कह तो नहीं सकता था, वो नाराज हो जाते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं थूक। मैंने कहा हेलमेट, असल में तो बाइक में पीछे बंदे को भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो बात कर रहे हैं, थूक आ रहा है मुंह पे, कोई एहसास ही नहीं है उसको। तो दांत है ऐसे, जब मुस्कुराते हैं तो आदमी कहता है थोड़ी देर के लिए काइंडली चुप हो जाओ भाई, खामोशी इख्तियार कर लो। तो एक दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अरसे से दांत साफ नहीं किए होते, एक दफा डेंटिस्ट से जाके घिसाई करवा ले, रगड़ाई करवा ले। अब ये ब्रश से साफ होने वाले नहीं है। हमारे यहाँ एक मजदूर काम करता था, गुटके खाता, उसके दांतों का जो हशर नशर हुआ था, मैं जब उससे बात करता मुंह नीचे करके, वो समझता था शायद एहतराम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा इज्जत दे रहे हैं मुझे। एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तू किसी डेंटिस्ट से दांत साफ करवा ले, पैसे मैं खर्च करूंगा। अब आप वो समझ रहा होगा इतना बड़ा दिल, भाई इतना दिल नहीं, क्योंकि मेरा तेरे से रोज वास्ता पड़ रहा है, ये तकलीफ तुझे थोड़ी हो रही है, ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर भी नहीं किए उसने, फिर भी नहीं किए। तो इसका बहुत, अपने आप को भी तकलीफ होती है इंसान को, दांत जब गंदे होते हैं, लेकिन वो तकलीफ आदी हो जाता है तो उसको एहसास ही खत्म हो जाता है। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा, सुबह उठते ही मिसवाक, फिर नमाज से पहले मिसवाक, रात को सोते हुए मिसवाक सिराने रखी होती थी, इससे पता चलता है भाई दांतों की सफाई भी कम वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि स्मेल आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शदीद नफरत थी ना बदबू से, इतनी शदीद नफरत कि आपने हजरत ज़ैनब के घर शहद पिया, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हफ्सा के पास आए, तो उनको थोड़ा जैसे सोखरों में एक होती है कि भाई वो वहां तो शहद खा रहे हैं उनकी बारी में, तो आपकी तबीयत तो वहां ज्यादा माइल होगी, तो उन्होंने क्या कह दिया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो नबी को बदबू से बहुत सख्त नफरत थी कि मेरे मुंह से स्मेल क्यों आई। तो आपने कसम उठाई, अल्लाह की कसम आइंदा शहद नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि आप समझे शायद शहद की वजह से स्मेल आ रही है, हालांकि वो स्मेल नहीं थी, यानी बदबू नहीं थी, स्मेल तो थी, बदबू नहीं थी। तो उस पे कुरान की आयतें नाजिल हुई, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया नबी आप क्यों हराम कर रहे हैं, तब तगी मरदात अज़वाजिक, अपनी अज़वाज को खुश करने के लिए। तो हलाल ही रहेगा, शहद में बदबू थोड़ी होती है। लेकिन इससे इतना तो पता चला हमारे नबी को बदबू महसूस नहीं हुई, लेकिन आपने कहा किसी और को अगर महसूस हो रही है तो बस शहद क्या है, हमेशा के लिए हराम, सही है ना, किसी को क्यों महसूस हो रही है। तो इतनी शदीद नफरत थी। इस्लाम में खुशबू भी इसीलिए है कि बदबू को पहले खत्म करो उसके बाद खुशबू। बास कम वक्त क्या करते हैं, बदबू बाकी रखते हैं, उस बदबू को छुपाने के लिए खुशबू का स्प्रे कर रहे होते हैं। वो तो और कीचड़ बना दिया यार आपने। नहाएंगे नहीं, बदबू दूर नहीं करेंगे स्प्रे करके। मैंने इसका बहुत सख्त, मेरे घर में अगर कहीं बदबू आ रही हो मैंने सख्ती से मना किया, स्प्रे नहीं करना। वो बदबू बर्दाश्त कर लेंगे भाई, हम उसको दूर करने की कोशिश करो। अब किसी और के घर से आ रही है तो क्या करे आदमी, लेकिन ये उसको छुपाने के लिए जो स्प्रे हमसे नहीं होता भाई, ये नहीं होता। ये तो भाई उसको जायद, क्योंकि फिर तो एहसास ही खत्म हो जाएगा ना। अभी एहसास तो है कि यार इसको खत्म करो, किसी तरीके से हटाओ यहाँ से। तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई। इसलिए इस्लाम का हुक्म ये नहीं है कि आप कोई अमल करो और आप कह दो मेरा इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, इतना काफी नहीं है, इससे आपकी छूट नहीं होगी। आप जब अमल करो तो आप कहो कि मैं अमल से पहले मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इस तरीके से काम करूंगा कि किसी दूसरे के लिए तकलीफ के तमाम ऑप्शन बंद। फिर भी अगर तकलीफ पहुंच जाए फिर इंसान माजरत भी करे, सॉरी भी करे, फिर भी हो जाती है, बाज दफा ना चाहते हुए भी हो जाती है। लेकिन ये तो तरीका ही नहीं है भाई कि सब कुछ हो रहा है, बंदे मर रहे हैं और आप आखिर में सॉरी करके पतली गली से निकल लो। सरिया लेके जा रहे हो, बाइक वाला बेचारा गुस्से, हमें तो उसको देख के हंसी आई जब उसकी बाइक सरिये के ऊपर आई ना, यूं उसके भी रक्सो सुरूर की महफिल लगाई थोड़ी सी उसने। जब रुका है तो वो गुस्से में वो बुनेर का पठान जो है ना, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, सारा गुस्सा अपने ऊपर ही उतार दिया उसने। यूं वो उसको समझ में नहीं आ रहा था जाके गर्दन से पकड़ूं, लेकिन वही बात है, उसने कहा वो तो निकल गए, अब मैं आधा घंटा उनके पीछे भागूं, और वो पीछे पीछे सरिया भी है, उससे भी बच के जाना पड़ेगा। तो ख्याल आइंदा इस चीज का हमें करना चाहिए। तो खैर मैं अपनी बात को बस समेटता हूं। तो इस्लाम इंसानियत का दर्स सिखाता है, लेकिन आज हमारी मजहबी रसूमात उसमें इंसानियत खत्म। जलसों में रोड ब्लॉक हो रहे हैं, और 40वें की छुट्टी और तीजे की छुट्टी, और जी आज चहलम है इसकी छुट्टी। आपके फोन क्या हो गया, वो नेटवर्क ही बंद हुआ है। मलेशिया से हमारे जानने वाले ताजिर आए, 10 मुहर्रम चल रहा था, आते ही उनकी मीटिंग थी तिजारत की, कह रहे यार अजीब मुसीबत है यार,
कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, जिस मीटिंग में फोन करना है फोन ही बंद। मैंने कहा बंद, क्योंकि इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे। कह रहे हैं भाई हमने थोड़ी शहीद किया था उनको, खुदा न खास्ता हमें सजा मिल, हम तो उनकी शहादत पे गमज़दा हैं। क्या हम भी मुसलमान हैं भाई, हम सैयदना हुसैन से हम भी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का कौन सा तरीका है कि आप लोगों को अजाब में डाल दो? लेकिन आप देखो रबीउल अव्वल में भी अजाब, मुहर्रम में भी, फिर चेहलम के अलग मसाइल हैं। तो हुकूमत पे दबाव डालो, ये सारी चीजें इंडोर होंगी, रोड पे कुछ भी नहीं होगा, रोड चलने के लिए है बस, और कोई काम नहीं होगा रोड के ऊपर, लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक कभी बंद नहीं होगा। लेकिन लोग भी दबाव नहीं डालते, बस ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। और मजहबी लोग मजहब के नाम पे मंजन वो लोग बेच रहे हैं। तो मजहब ये नहीं है, मजहब वो है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल किसी ने पूछा है, कुरान की आयत है सूरह हज की आयत नंबर 18, उसमें अल्लाह ने सजदे का जिक्र किया है कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और इंसान सब अल्लाह को सजदा करते हैं, और आखिर में कहा कि बहुत से इंसानों पर अल्लाह का अजाब साबित हो चुका है, वो सजदा नहीं करते। तो इस आयत की तशरीह पूछिए